हमें इतिहास में कई ऐसे शहर मिलेंगे जो पहले तो जमीन के ऊपर थे, लेकिन आज वो समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। ग्रीस के समंदर में 5000 साल पुराना एक पूरा शहर डूबा हुआ है, जिसको पावलो पेट्री कहा जाता है। वक्त के गुजरते हमारे अर्थ की जियोग्राफी चेंज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशंस का पानी बढ़ रहा है और इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले सालों में दुनिया के कई छोटे बड़े शहर पूरे के पूरे पानी के अंदर होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर कितने और कब डूबेंगे, यही सब कुछ आप आज जानने वाले हैं। नाजरीन, कहीं न कहीं हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुन रखा है। हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। और अगर सिर्फ पिछले 20 सालों को देखा जाए तो हर साल पिछले वाले से ज्यादा गर्म होता है, जिसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग का रेशो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और नासा के मुताबिक इस बात के 95% चांस हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है, जिसमें मास लेवल पे डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होना भी है। फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से मुख्तलिफ गैसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देती हैं। अब इसके नतीजे में दुनिया भर में मौजूद बर्फ के ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर ओशंस का लेवल बढ़ा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करने से पहले ही ईयर 1800 से लेकर 1900 तक ओशंस का लेवल 6 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका था, यानी तकरीबन 2.5 इंच। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स इंसान के हाथ लगने के बाद से ओशंस के लेवल में खातिर खा इजाफा देखा गया। ईयर 1900 से लेकर 2000 तक ओशन लेवल्स में 19 सेंटीमीटर्स का इजाफा देखा गया है, जो पिछले 100 सालों के मुकाबले में करीब 3 टाइम्स ज्यादा। नेशनल एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर इसी स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहे तो ईयर 2100 तक हमारे समंदरों का लेवल 2.5 मीटर्स तक बढ़ जाएगा। और ये वाकई एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी ईयर 2100 तक वो कोस्टल सिटीज जो बिल्कुल समंदर के साथ लगी हुई हैं और जिनकी एलिवेशन भी सिर्फ 2.5 मीटर या उससे भी कम है, वो आधी से भी ज्यादा समंदर के अंदर होंगी। जैसा कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की एवरेज ऊंचाई गल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है। लिहाजा ईयर 2100 में बैंकॉक कुछ इस तरह दिखेगा। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में बुढ़ीगंगा रिवर के किनारे अच्छी खासी आबादी पानी के अंदर होगी। अजरबैजान की बात की जाए तो बाकू का ज्यादातर कोस्टल एरिया पानी की नजर हो चुका होगा। सिंगापुर के आउटस्कर्ट्स में बने कई प्रोजेक्ट्स डूब जाएंगे, जिसमें सिंगापुर पोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा नेदरलैंड्स के एम्स्टरडैम और रॉटरडैम समेत करीब आधे से ज्यादा मुल्क ही कमर जितने पानी के नीचे होगा। और मालदीव्स में मौजूद सारे आइलैंड्स और उनमें मौजूद रिजॉर्ट्स का तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। यानी ईयर 2100 तक करीब 1.5 अरब लोगों को इन मकामात से हटकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। अब ये तो हमने बात की सिर्फ उस सिचुएशन की जब 80 सालों के बाद समंदरों का लेवल 2.5 मीटर बढ़ेगा। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो तब क्या होगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर मेल्टिंग रेट इसी स्पीड से चलता रहा तो 5000 सालों के बाद पूरा ग्रीनलैंड, आर्कटिक रीजन, आइसलैंड और तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और इनकी वजह से हमारे ओशंस का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नौबत 5000 सालों के बाद ही आए। जिस तेजी से इंसान दिन ब दिन नेचुरल रिसोर्सेज को अब्यूज करके आबो हवा को खराब कर रहा है, लगता ये है कि ये नौबत 2000 सालों में ही आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमारा अर्थ कैसा दिखेगा, और सबसे बढ़कर ये कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर अंडर वाटर सिटीज की दास्तान बनकर रह जाएंगे। आबादी के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची 190 फीट अरेबियन सी के बॉटम पे होगा। जो आज यहाँ जानी मानी बिल्डिंग्स और स्काई स्कैपर्स हैं, वो समंदर के अंदर मौजूद उस वक्त की अंडर वाटर डिस्कवरीज में शायद दिखाई जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के सदर्न कोस्ट पे मौजूद आज जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट ग्वादर के नाम से पहचाना जाता है, वो तब वाकई में डीप ओशन की नजर होकर सिर्फ एक छोटे आइलैंड से ज्यादा नहीं बचेगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।